देखिए, हम आज आपके बीच में आए हैं। मेरा नाम आशिका फाटर है और मैं एक एडवोकेट हूँ। क्योंकि आज के दौर में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हस्बैंड वाइफ में आजकल रिलेशनशिप बड़ी ख़राब हो गई। मतलब पहले ज़माने में जो थे लोग सहन कर लेती थी। आज लड़की और लड़के दोनों ही कमाते हैं, रहते हैं, किसी की सहनशीलता नहीं है। और लोग मतलब कहीं पेरेंट्स का इंटरफेयर हुआ, कहीं किसी का इंटरफेयर हुआ जिससे डाइवोर्स की शोर नहीं मचा हुआ है, शोर नहीं मचा, धीमा करो। हाँ, इससे डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। और डाइवोर्स एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे लाइफ डिस्टर्ब लोग हीरो को देखा, चलो ज़रा सी बात नहीं सहन हुई, चलिए डाइवोर्स दे देते हैं। पति ने डांट दिया, डाइवोर्स हो गया। पत्नी ने कुछ कह दिया, डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स कभी आपने अपने मम्मी पापा को देखा है कि उन्होंने 40-40, 45-45 साल काट दिया और उनमें के बीच तो हुआ नहीं। और हम लोग आज 10 साल मोबाइल का यूज हो गया। सोशल मीडिया जिससे मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। क्योंकि वर्किंग वूमेन है, मैन है, अपने साथ वालों के साथ उठना बैठना है, तो वो फैमिली को उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जैसे आपने अगर मम्मी ने डांटा होगा या पापा ने डांटा होगा कि आपने घर छोड़ दिया, लेकिन ईगो मेन प्रॉब्लम होती है। कभी ईगो आ जाता है लड़के की तरफ से, कभी लड़की की तरफ से। और जो अब मान लीजिए जो बच्चा आपका बेबी है, वो दोनों की फाइट से उसके मानसिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है। जिसके लिए हमने घर बनाया, उसको सब खुशियाँ देना चाहते हैं, हमारी गौर से हमारे उसके चक्कर में मेरा जो बेबी है वो डिस्टर्ब हो गया और उसने पूरी लाइफ उसकी सेटल नहीं हो पाती। हम दोनों तो पेरेंट्स बने कि पेरेंट्स का दायित्व तो नहीं संभालना। क्यों? माँ का मतलब है सेक्रीफाइस या फादर का मतलब है सेक्रीफाइस। बच्चे के ऊपर से छत हटाना नहीं होता, छत देना होता है। आज अपने लोगों के लिए हम अपने बच्चे को मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, जो उसकी लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो जाती है और पूरी लाइफ बच्चा सेट नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे की कहीं कोई गलती नहीं। और क्यों सहनशीलता, अगर आप जो समझिए कि आप कोई जॉब करते हैं, फिर जॉब में कोई कुछ कह देता है तो आप उसको अवॉइड करते हैं। मान लीजिए किसी के बीच में कोई तीसरा आ गया, हमने इसलिए डाइवोर्स दे दिया। ये हमारा रिश्ता अगर इतना कमज़ोर है कि हम दे सकते हैं। अरे जब सावित्री सत्यवान को मौत से ला सकती है, तो क्या आप मेरा हस्बैंड अगर तीसरी जॉब की कहीं भी जगह हम ला नहीं सकते? हमारे पास पावर नहीं। आजकल का जो सिस्टम है, कोई किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है, मतलब रिलेशनशिप दूर होता चला जा रहा है। आदमी सोचता है कि अब आदमी प्रॉब्लम ये है कि पहले हमारे सास ससुर सब शामिल फैमिली में रहते हैं, तो शामिल फैमिली में रहने के बाद प्यार लोग सब चलते हैं। अब क्या है, दोनों जॉब करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो अपनी लाइफ में सेट है, वो अपनी लाइफ में सेट है। पेरेंट्स का इंटरफेयर उनको बर्दाश्त नहीं होता। और जबकि जब पेरेंट्स होते हैं तो बच्चा भी फलता है, जो बेबी होता है वो भी अपने दादा बाबा के साथ रहता है। और जो वो होता है घर भी महंगा है। हम लोग क्या करते हैं, एकल फैमिली में, संयुक्त फैमिली ना होने के कारण हमारी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि बड़े होते हैं, हमको समझाते हैं, कभी हम गुस्सा हो गए तो वो मना लेते हैं, समझाते हैं अपने तरीके से, कभी
लड़का गुस्सा हो गया तो मतलब हमारी कईयों से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और मेरा जो हम जिसको दुनिया में लाए हैं वो भी अच्छा महकता है। और हम मान लीजिए हम दोनों में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और हमने डाइवोर्स दे दिया, तो क्या मेरा बच्चा कभी शादी सफल हो पाएगी या हम उसको कोई सुख दे सकते हैं? बच्चा अक्सर अपने माँ बाप, आपने कभी फूल देखा होगा, फूल बगीचे ही में अच्छा लगता है, और जब उसका बगीचा ही हट कर दिया फूल कैसे महके? हमने अपने ईगो के लिए अपने बच्चे की लाइफ पूरी डिस्टर्ब कर दी, क्योंकि हमने सोचा हम आलीनाल हैं, हम आलीनाल। अरे कभी अपनी मम्मी, अपनी सास या उनको सोचिए कैसे उन्होंने मैनेज किया। अरे हम आधे से आधी बात को अवॉइड कर देनी चाहिए, हंसी में टाल देनी चाहिए। क्योंकि देखिए शादी से बेबी ना हो तो बातचीत होती है, लेकिन बेबी के बाद उसकी लाइफ तो हमने ईगो के कारण बर्बाद कर दी। अरे झुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और जिससे हमने शादी की है उससे कभी ना कभी तो प्रेम हुआ ही हो, और उससे प्रेम हुआ है तो क्या हम जिससे प्रेम करते हैं तो उसको हम कोर्ट कचहरी में डाल दें, उसके ऊपर आरोप लगा दें, उसको मेंटली टॉर्चर कर दें? क्या सही है? और इसमें फ़ायदा किसका होता है दोनों की लड़ाई में? मतलब किसी के कहने पे हमने आपस में रिश्ता खत्म कर लिया, फ़ायदा किसका हुआ? वकील का हुआ, कोर्ट का हुआ, कचहरी हुआ, उन्होंने भी पैसे दिए, हमने भी पैसे दिए, तो मिला क्या? मतलब वकील ने तो कहा वो गलत है, उन्होंने कहा वो गलत है, रिश्तेदारों ने कहा वो गलत हुआ। भाई हम बर्बाद हो रहे, दुनिया तो बताएंगे ये गलत, वो गलत, वो गलत, लेकिन टोटली तो बर्बाद हम हो गए। अपना पैसा भी दिया, अपना घर भी बर्बाद किया। और लाइफ में कभी अकेले सुकून तो है ही नहीं, कोई लाइफ में अकेले नहीं रह सकता है। फिर मान लीजिए आपने डाइवोर्स दे दिया, तो उसके बाद क्या होता है कि आपने दूसरी शादी की, वो भी सक्सेस नहीं हुई, तीसरी की, चौथी की, तो क्योंकि पहली शादी अगर आपकी टूटी है तो कुछ कारण हुआ, तो जो कारण पहली शादी टूटने में हुआ, मान लीजिए आप में कुछ हो गई, दूसरी शादी में हो गया, तो ये अरे उसको आप ये समझिए कि कोई अगर मान ली कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको बैठ के साथ कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और हम अपने बच्चे को काफ़ी अच्छा दे सकते हैं। हमारे बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर आपको बन सकते हैं। बहुत आजकल महिलाओं के ऑपरेशन, अधिकतर ऑपरेशन होते हैं। अरे भाई फिल्मी लाइफ में क्या होता है, नहीं चैन हो रहा है, आपने दे दिया, लेकिन मध्यम वर्गीय आदमी कोर्ट कचहरी में 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मंथली कहाँ से दे? और फिर वो बात थोड़ी मेंटली टॉर्चर हो जाता है। अभी हमने मेरे यहाँ का एक था ड्राइवर, वो गए थे और उनमें डाइवोर्स है, बट अब उसको केयर करने वाला कोई नहीं। बच्चा ऊपर से गिर गया, बच्चे के टाँके लगे, बच्चे को बुखार आ गया, क्योंकि वो दोनों भागों में टूट गया। कभी बच्चा अपने माँ बाप से अलग खुश रह ही नहीं सकता था, दुनिया का सारा सुख दे, और बच्चा इसी में सोचता है कि किसकी, अगर मम्मी के पास है तो पापा की गलती, पापा के पास है तो मम्मी की गलती। तो मैं तो एडवोकेट हूँ क्राइम की, लेकिन मैंने कोर्ट कचहरी में भी देखा, और मैंने बहुत फील किया और बच्चे की फीलिंग को देखा। 4 साल का बच्चा अपने पापा के पास रहता है, मम्मी ने, एक बच्चे को मम्मी ने रखा, एक बच्चे को पापा ने, लेकिन उसमें बच्चा खुल के हंस नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चा मेंटली टॉर्चर हो रहा है। इसके कारण हमारा ईगो, हमारे तीसरे इंसान की इंटरफेयर, उनका क्या जाएगा? उन्होंने तो आपको इंटरफेयर कर दिया आपकी लाइफ में, वो सही वो गलत। अरे सही गलत के चक्कर में जनाब अपना घर मत बर्बाद करो, ना कोई सही है ना गलत है। हमने जो घर बनाया है, बस कसम ये खाइए कि हमारा घर टूटना नहीं चाहिए, चाहे तीसरा है, चौथा है, कोई भी मजबूरी हो, दिल से अपनाइए।
देखो आर्यन देखो आर्यन हो गया वो बनाएंगे तो हमने